राम राम जी दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शराबी पति। रानी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी आंखें आंसू से भीग गईं। उसे लगा जमीन पर जाके गड़ जाऊं, पर क्या जीवन का अंत आसान है। वो 2 बच्चों के बारे में सोचकर सह जाती। हुआ यूं कि रानी के पति को शराब पीने की आदत लग गई। अब यह है कि जिंदगी के इस पड़ाव में कुछ कर भी नहीं सकती है। जब दरवाज़ा खुल रही थी तब नीरज चिल्लाने लगा कि दरवाजे खुलने में देर कैसे लग गई, बेरी हो गई है क्या। उसने इतनी पी कि होश ही नहीं था कि मोहल्ले वाले खड़े हो जाएंगे। नीरज के हिसाब से दोस्तों यारों के साथ पीना पिलाना चलता है, जब सामने वाला खर्च करता है तो हम भी कम हैं क्या। इसी के चलते वो घर में देर से आने लगता है। वो एक कंपनी में मैनेजर है। खाने में 12 बजे वो डिमांड करता है, जो घर में ना बनाओ। ऐसे में रानी बेबस होकर उसका मन ना होने के बावजूद बनाती है। उसे डर रहता है बच्चे इस हालत में ना देख लें। बस यही देखकर वह चुप रह जाती है। जब उसने कहा, देखो नीरज, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सोचो 20 साल में देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये भी सोचो कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो। तब वो तेज में आकर कहता है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम। चुपचाप काम करो और पड़ी रहो। तब वो कहती है, क्या मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ? तुम जैसा नचाओ वैसा मैं नाचूं। मुझे पता होता तो आपसे शादी ना करती। तब वह कहता है, सब कुछ है तुम्हारे पास, किस चीज़ की कमी है। क्या 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती हो तुम। ऐसा क्या ही कर रही हो जो अपने आप को कठपुतली कह रही हो। वो रोने लगती है और कहती है, देखो तुम्हें अभी करेले की सब्जी खानी थी, जबकि तुम्हारे मन की मैंने भरमा भिंडी बनाई। अब बताओ, कठपुतली नहीं तो मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए। अब तो मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, जो भी हो। बस मैं चाहती हूँ कि पीना पिलाना छूट जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो हर जिम्मेदारी निभा रही हूँ। तब वो कहता है, बस बस बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं सुनना और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझी। ज्ञान बांटना है तो दुनिया को बांटो। वह वही बिस्तर पर पसर जाता है। वह जानती है ज़्यादा बोलने पर नीरज की आवाज़ तेज हो जाएगी। इस तरह रात काफ़ी होने पर वह हंगामा नहीं चाहती थी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचती है, मैं तो पति के हाथ की कठपुतली बन गई हूँ, जैसा कहे वैसा ही करती हूँ। क्या यही है मेरी ज़िंदगी। क्या ये सब सहने की आदी हो जाऊँ। क्या यही है मेरे लिए एक चुटकी सिंदूर की कीमत। और सिसकने लगती है। उसके पास कोई चारा नहीं बचता। वो सोचती है कि मायके में बताती हूँ तो इनकी बदनामी होगी, और इसी आदत के चलते हमें बाबूजी अलग कर चुके हैं। जिम्मेदारी होगी तो सुधर जाएंगी। अब दिन रात इसी में कुड़ने लगती है कि क्या करे। उसे लगता है कि बच्चों की खातिर वह केवल कठपुतली बनकर रह गई है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वह भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती है कि नीरज सही रास्ते पर आ जाए, पर कहते हैं कि ये लत उसकी छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हालात ये हो रहे हैं कि जितना पैसा चाहिए होता है निकाला और जेब में रख लिया। जब रानी पूछती है तो कहता है, तेरे को क्या करना, मेरे से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझी। अब पैसा अलमारी में कम लगता तो रानी अलग रखती। वह अलमारी में कम पैसे देखकर तमतमा जाता और पूछने लगता कि 20,000 रुपये कहाँ गए। अब वह उसके पर्स में देखने लगता है, तभी रानी नहीं देती तो उससे छीन लेता है। तब उसको बुरा लगता है। ऐसे हालात में क्या करे, वह समझ नहीं पा रही थी। उसने अपने ससुर को फ़ोन लगाया, तब सब कुछ बताया तो उसके ससुर ने आश्वासन देकर कहा, रानी बहू, मैं बात करूँगा, कुछ नहीं होने दूँगा, सब ठीक हो जाएगा और धैर्य रखो। अब जैसे आदत नीरज पर हावी हो रही थी, वैसे ही घर में पैसे की कमी होने लगी थी। एक दिन तो रानी को पैसा ना देने पर खींचकर बाहर करने लगा। रानी को मजबूरी में एक फैसला लेना पड़ता है कि वो मायके जाएगी और सब कुछ
पापा मम्मी को बताएगी और अपनी ज़िंदगी का फैसला लेगी। फिर जो होगा वो मंजूर करेगी। इस तरह वो बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। वहाँ से उसके पिता जगदीश प्रसाद जी उसके ससुर को फ़ोन करते हैं। बताइए समधी साहब, आपके बेटे ने मेरी बेटी को कमरे से धक्के बाहर कर दिया। ये क्या सही है? उससे उम्मीद नहीं थी। मैंने तो पढ़ा लिखा काबिल समझकर अपनी बेटी भी आई थी। हमें पता नहीं था कि पीने पिलाने वाला है, नहीं तो मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करता। तब मनोहर जी कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो हमने अपने बेटे की इस आदत को ना बताया। मैंने तो समझा कि एक सुलझी लड़की घर आएगी और जिम्मेदारी बढ़ेगी तो सुधर जाएगा। तब रानी कहती है, पापा मेरा जीवन तो एक कठपुतली की तरह बन गया है। मैं इनके अनुसार इतने दिन ढलती रही, पर अब तो अति हो रही है। लेकिन अब तो नीरज के साथ मेरा धैर्य जवाब देने लगा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे भी सपने थे, मेरा खुशहाल जीवन, बच्चों को पूरा परिवार मिले, पर इनके नशे में होने के कारण मुझे बच्चों को जल्दी सुनाना पड़ता है ताकि इनको समझाऊं। कभी ज़्यादा बोलो तो गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। मैं आखिर कब तक ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत चुकाऊं? तब मनोहर जी कहते हैं, देखिए समधी जी, हम सब बैठ समझाते हैं। ऐसे में नीरज और उसके माता पिता उसके मायके आते हैं। तब नीरज से पूछा जाता है कि अब क्या करना है? तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल के दिन बड़े होंगे और खर्च बढ़ेंगे। तुम्हारा ये रवैया कितना प्रभावित करेगा, सोचा है तुमने? तब नीरज कहता है, मैं हर जिम्मेदारी तो पूरी करता हूँ, इससे ज़्यादा क्या करूँ? घर का खर्च भी उठा रहा हूँ, कभी कभार ज़्यादा हो जाती है। तब रानी कहती है, मैं यही नहीं चाहती कि ज़्यादा हो और आप इससे बाहर हो जाओ। मैं तो बस अलग होना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी कितनी परवाह है? अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा माहौल नहीं चाहती कि उन पर बुरा असर पड़े। तब रानी के पापा समझाते हुए नीरज से कहते हैं, बेटा अपनी गृहस्थी सुख चैन से चलाओ, अलग होने में क्या रखा है? मैंने इस विश्वास पर तुम्हें अपनी बेटी के हाथ में दिया है कि तुम इसे खुश रखोगी। ये तो नहीं चाह कि मेरी बेटी जीवन भर ये सब सहती रहे। यदि समय रहते तुम नहीं सुधरे तो पता नहीं तुम्हें कल के दिन क्या झेलना पड़े। कहीं कोई शरीर पर बुरा असर हो या किडनी खराब हो जाए। तब यह सुनकर कहता है, पापा जी मेरी ये आदत एक दिन में तो नहीं छूट जाएगी, पर वादा करता हूँ कि धीरे धीरे कम करने की कोशिश करूँगा। तब रानी कहती है, जब कम हो जाए तो बता देना, मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। तब रानी के ससुर कहते हैं, बहू कोई बेटी कितने दिन मायके में रह सकती है? ऐसा करो इसे अलग ही रहने दो। जब अकेला रहेगा तब अकल ठिकाने आ जाएगी। सबके कहने पर रानी और उसके बच्चे सास ससुर के घर में रहते हैं। इधर नीरज अकेले अपने घर में, उसे किसी भी की चीज़ की ज़रूरत होती तो रानी पर चिल्लाता और वह नशे में रहता तो सो जाता। जब अगले दिन देर से उठता है तब उसे घर में अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि रानी तो है ही नहीं। घर में बच्चों के ना रहने से रौनक भी नहीं है। वह जल्दबाजी में ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। उसे कुछ ना मिलने पर जल्लाट होती है। वह चाय ब्रेड ही खाकर निकलता है तो ऑफिस से फ़ोन पर बात होने पर पता चलता है कि मीटिंग वाली फाइल तो घर में ही भूल गया है। वह वापस गाड़ी घुमाता है, फाइल लेता है और ऑफिस जाता है। तभी उसे काफ़ी लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने पर मीटिंग का टाइम ओवर होने पर कहता है, सर मैं फाइल भूल गया था, इस कारण मैं लेट हुआ हूँ। इस तरह उसका ये दिन काफ़ी तनाव में निकलता है और वो मूड अच्छा करने के लिए दोस्तों के साथ पार्टी करता है। इस तरह देर रात को घर पहुंचकर सो जाता है। ऐसे कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। अब वह बाहर ही खाना खाता और देर रात में सो जाता। उसे लगने लगा कि चलो
कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसकी पीने की आदत ऐसी हो गई कि घर पर बोतल लाने लगा। एक दिन उसे खूब उल्टियाँ हुई, फिर दवाई खाकर छुट्टी लेकर घर में पड़ा रहा। नशा तो उतर चुका था, कमजोरी की वजह से वह उठने बैठने में दिक्कत होने लगी और भारी भारी सा शरीर लगने लगा था। अब तो जैसे उसे रानी और बच्चों की कमी का एहसास हो रहा था। उसने बोतल उसी समय फेंकी और निश्चय कर कर कहा, अब और नहीं। जब नीरज के ऑफिस से रानी के पास फ़ोन आया कि भाभी जी, नीरज की तबीयत कैसी है, 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, आप कैसे हैं? उनका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ बता रहा है? रानी को चैन नहीं पड़ता। उसी समय उसे नीरज की फिक्र होती है। भागे भागे घर पहुंचती है तो उसकी हालत देखकर कहती है, ये क्या हुआ आपको? आपने तो किसी को फ़ोन करके बताया नहीं। अगर ऑफिस से फ़ोन नहीं आता तो हमें पता ही नहीं चलता। तब वो माफ़ी मांगते हुए कहता है, रानी मुझे माफ़ कर दो, किस मुँह से तुम्हें ये बताता। आज मुझे खुद से एहसास हो रहा था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था और मेरी दारू ने मुझे इस हालत तक पहुंचाया। मुझे माफ़ कर दो जो मैं तुम्हारी बात समझ ना सका। अकेला रहकर मैं स्वतंत्र समझ बैठा, अब कभी नहीं पीऊँगा। मैं भी समझ चुका हूँ, मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। देखो, मैंने ही ये बोतल कल तोड़ डाली और फूटी बोतल देखकर उसे एहसास हुआ कि नीरज अब सुधर जाएंगे। और फिर सास ससुर रानी के साथ नीरज को भी घर वापस ले गए। इस तरह उनके सुखी संसार में खुशियों ने दस्तक दी और उनका खुशियों भरा रिश्ता महकने लगा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।